हाय सहेलियों, आज हम आपके लिए लाए हैं न्यूबॉर्न बेबी मोजे। देखिए, छोटे बच्चों के लिए मोजे बनाना बहुत ही इजी होता है और बहुत ही जल्दी बन जाते हैं। बड़े लोगों के स्वेटर तो बहुत काफ़ी देर में बनते हैं, उनको बनाते बनाते हमारा मन भी ऊब जाता है। पर क्या होता है, छोटे बच्चे होते ही छोटे से हैं और उनके मोजे बनाना बहुत ही ईजी होता है। आइए देखिए कैसे बनते हैं, हम आपको बताते हैं। आप हमारे साथ ऐसे बने रहिएगा। और अगर आपको हमारा ये बनाना, खिलाना, जो भी मैं वीडियो बनाती हूँ आपको पसंद आते हैं तो कृपया करके मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट ही मुझे मोटिवेट करते हैं ताकि मैं और अच्छा करने की कोशिश करूँ। और अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। महीने का हो चुका है तो 4 महीने के हिसाब से, वो जनवरी में पहनने के हिसाब से या दिसंबर में पहनने के हिसाब से 4 महीने का हो गया है। उसके लिए देखिए हम डालते हैं यहाँ पे 46 फंदे। और फंदे जो किसी भी तरीके से डालिए, नॉर्मल तरीके से ही पड़ेंगे, उनको डबल मत करिएगा। इस तरह से 46 फंदे, 46 फंदे हम डाल लेते हैं। ये 2 3 हम 46 फंदे डाल लेते हैं ऐसे ही। ये देखिए हमने ये फंदे यहाँ पे 46 डाल लिए हैं। आइए हम इसको बुनना शुरू करते हैं। बुनने के लिए हम क्या करते हैं, ये बुनने के लिए, चूँकि मेरी थोड़ी निगाह वीक हो रही है इसलिए हमें थोड़ा चश्मा लगाना पड़ता है। ये देखिए, इस पहले फंदे को हम उतार लेते हैं। उतारने के बाद ऊन आगे करी और इस रो को, इस सिलाई को हम पूरी उल्टा ही बुनेंगे। कोई भी फंदा हमें घटाना नहीं है, बढ़ाना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, केवल पूरी सिलाई को हमें उल्टा ही बुनना है। इस तरीके से पहली सिलाई को हम उल्टा बुनते हैं। देखिए उसके बाद क्या करना है, आप कहीं भी मत जाइएगा, मेरे साथ ही रहिएगा, मैं आपको पूरी प्रोसेस बताऊंगी। इस तरीके से ये देखिए, हम ये पूरी सिलाई को उल्टा ही बना लिया था। ये लास्ट के 2-3 फंदे बचे, ये भी बना लेते हैं हम। अब क्या करना है, उनको सिलाई को मोड़ते हैं और इधर से दूसरी सिलाई में भी हम पहले फंदे को हमने उतार लिया, ऊन को आगे किया और उल्टा बुननी शुरू कर दी। इस सिलाई को भी, पूरी सिलाई को हमें उल्टा ही बनाना है। इस तरीके से ध्यान रखिएगा कि पहला फंदा इधर से भी और पहला फंदा उधर से भी हम उतार के ही बनाएं, ताकि हमारी जो किनारे से लाइन बनेगी ना, वो देखने में बड़ी अच्छी लगती है। और जब हम सिलाई करेंगे तो सिलाई करने में भी अच्छा लगता है और बड़ी सफाई से जॉइंट भी रहता है, पता भी नहीं चलता है। दोस्तों क्या होता है, हम लाने को तो हम बाज़ार से भी ला सकते हैं, पर हमें अपने लिए बनाना अच्छा भी लगता है और उसमें हमारी भावनाएं भी जुड़ी होती हैं और ऐसा भी लगता है कि हमारा प्यार बच्चों में जा रहा है करके। पूरी हो गई है, ये 2 फंदे बचे हैं, इनको भी बुन लेते हैं। ये बना दी हमने दूसरी लाइन। और तीसरी लाइन को बनाने के लिए इस तरीके से हम पहला फंदा इधर से भी उतार लेते हैं। अब देखिए, इधर इस तरह से हमारी एक लाइन, यानी कि एक गांठी की लाइन पूरी हो गई है। इस तरीके से है। इसी तरीके से हमें 10 लाइनें बनानी हैं। 10 लाइनों के लिए क्या करना है, एक लाइन, एक गांठी बनाने के लिए हम 2 सिलाई बनाते हैं। इसी तरह अगर हम 10 गांठी बनाएंगे तो हमें 20 लाइनें बनानी पड़ेंगी, यानी कि 20 सिलाई बनानी पड़ेंगी। इतना बनाने के बाद हम आपको दिखाते हैं इसके आगे क्या करना है। ये देखिए, हमने ये 10 गांठी बना ली हैं। इस तरीके से एक इस तरह लाइन गिन लीजिएगा आप। और 10 पूरी होने के बाद क्या करना है हमें, जब हम स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से 2 का 1 हमें करना है, यानी कि हमें घटाने हैं। घटाने कहाँ तक हैं, घटाने क्या, उतारने ही बोलेंगे इसे हम। जैसे एक फंदा, फिर इस पे चढ़ा दिया, दूसरा फिर आप ले लिया, फिर इसको फिर इस सिलाई पे लगा देते हैं हम। इस तरीके से करते करते हम 10 फंदे कर लेते हैं। तो 3 4 5 6 7 8
10, ये 10 फंदे हमने उतार दिए हैं, ये देखिए। और बचे हुए फंदे को हम पे सादा ही बिन लेंगे इस तरीके से। सादा मतलब जैसे बना रहे थे गांठी कर, सिलाई को पलटेंगे और इधर से भी हम 10 फंदों को उतार देते हैं, 2 का 1 कर देंगे। फिर जो 1 किया होता है फिर इस पे हम फिर लगा देते हैं और इसी तरीके से हम 10 फंदों को फिर कर देंगे 2। ये देखिए हमारे 10 फंदे हो गए हैं। अब ये 10 फंदे हमने इधर से घटा दिए थे और 10 फंदे इधर से उतार दिए। जो बचे हुए बाकी फंदे हैं उनको हम इस जे वाली लाइन तो ऐसे ही बुन लेते हैं, उल्टी ही बना लेंगे इसको। ये देखिए हमने इधर भी 10 फंदे कटा दिए हैं और इधर भी 10 फंदे कटा दिए हैं। अब जो बाकी बचे हुए फंदे हैं उनमें क्या करना है, हमें यहाँ पे हमें जाली बनानी होती है। जाली बनाने के लिए हम क्या करते हैं, पहला फंदा उतार लेते हैं, ऊन हम पीछे ही रहने देते हैं, आगे कर लेंगे अपनी तरफ। फिर इन 2 फंदों के बीच में सिलाई डाल के इस तरीके से ये सादा बिन देंगे हम। इस सिलाई को सादा बिना जाएगा ऐसे, ऊन हमारी पीछे ही रहेगी इस तरह से ये। और 2 फंदों के बीच में हम सिलाई को फंसाएंगे इस तरीके से ही। फिर ऊन आगे करेंगे, 2 फंदों के बीच में सिलाई फंसाई और इसको ऐसे बिन देंगे। फिर ऊन आगे करेंगे, फिर 2 फंदे। ये पूरी लाइन हमें इसी तरीके से बनानी है। जहाँ हम 2 फंदों का 1 कर रहे हैं वहीं जैसे ये ऊन हम आगे लपेटते हैं और 2 फंदों के बीच सिलाई को डालते हैं, फिर ये पीछे ले जाके हमारा यहीं पे तुरंत 1 फंदा बढ़ जाता है। जैसे ही हम 2 फंदों का 1 करते हैं तो 1 घट जाता है और ऊन जो हम लपेटते हैं सिलाई के ऊपर वहीं पे हमारा फंदा बढ़ जाता है। देखिए, और अगली सिलाई में क्या करना है बताते हैं हमें आपको। इस तरह से पूरी सिलाई हमने ऐसे ही बना ली है। ये देखिए हमारी ये जाली पड़ गई है। देखिए उल्टी सिलाई में क्या करना है, हमें उल्टी सिलाई में हमें उल्टा ही बुनना है पूरी सिलाई को इस तरीके से। जो ऊन लपेटी हुई थी वो भी एक फंदा बन चुका है, तो चूँकि उसे भी बनाना है, छोड़ना नहीं है। अगर हम छोड़ देंगे तो वहाँ पे ढीला जैसा भी बहुत हो जाएगा और हमारा फंदा भी कम हो जाएंगे। ये देखिए हमने ये पूरी सिलाई को इस तरह बिन लिया है। अब यहाँ पर आपको दिख रही होगी तो ये जाली जैसा भी पड़ गया है। अब फिर सिलाई को मोड़ते हैं। अब जिस तरह से हमने ये पहले सिलाई बनाई थी गांठी गांठी बनाई थी, उसी तरीके से हम ये कम से कम 7 गांठी फिर बना लेते हैं। 7 गांठी बनाने के लिए फिर प्रक्रिया वही रहेगी। पहला फंदा उतारिए, ऊन अपनी तरफ करिए और उल्टी ही पूरी सिलाई बुन दीजिएगा। 7 गांठी बनाने के लिए हमें 14 सिलाई बुननी पड़ेंगी। जब हमारा ये पूरी 7 गांठी हो जाएंगी तब हम आपको दिखाते हैं कि देखिए फिर क्या करना है। आप हमारे संग ऐसे ही बने रहिएगा। ये देखिए हमने अभी ये 8 लाइनें पूरी कर ली हैं इस तरीके से। ये आपको अगर और ऊंचा रखना है तो आप और लाइनें बना सकते हैं। मुझे इतना ही ठीक लगा तो मैंने इसकी 8 लाइनें कंप्लीट कर ली हैं। अब कंप्लीट करने के बाद क्या होता है, अभी हमारा मोजा बन के तैयार हो गया है। अब इसको हम बंद कर देते हैं। बंद करने के लिए वही प्रोसेस होती है जो हर एक बुनाई में मैं आपको बताती हूँ। 2 का 1 कीजिएगा। वो जो ये वाला फंदा है वो हम इस सिलाई पे उतार लेते हैं, फिर इसके साथ में एक और ले लेंगे इस तरीके से। यही प्रोसेस करते करते हमारी पूरी सिलाई बंद हो जा। और इसमें थोड़ी ऊन ज़्यादा ले लीजिएगा क्योंकि सिलाई भी हमें इसी ऊन से करनी है। ये देखिए इसके बीच से हम ये ऊन निकाल देंगे ताकि हमारी ये लॉक हो जाए। ये अब हम इसको सिलने के लिए क्या करेंगे, ये हमारा इधर से सीधा है और इधर से उल्टा है। ये देखिए अब हम इसको सुई में धागा डाल के ये इस तरह से ऐसे यहाँ से सिलेंगे, फिर ये ऐसे सिलाते हुए यहाँ से सिलेंगे। ऐसे ये ऐसे आएगा तो यहाँ से लेंगे ये और ऐसे। ये अभी हम आपको सिल के बताते हैं।